हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि संबंध एवं फलन है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम इसके संबंधों को और समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबकी। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, संबंध एवं फलन। देखिए, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। आई होप आपने क्लास में 11th में थोड़ा सा पढ़ा हो, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, वहाँ से ज़्यादा ही नहीं, वहाँ से थोड़ा सा ही लिया गया है। यहाँ पर आपको जो मैं समझाने वाला हूँ मोटा मोटा वही आपको समझना है और उसी से आप कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये दो सर्कल हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक संबंध निकालना है। अब संबंध कैसे? संबंध मतलब रिलेशन। ठीक है, तो देखिए, ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है ए और ये है बी, और इनका आपस में क्या संबंध है उसे हम डिनोट करेंगे आर से, उसको हम डिनोट करेंगे आर से। क्लियर हो गई मेरी बात? अब देखिए, 11th क्लास में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो देखिए, 1 की जो इमेज होती है, अगर वो 1 पे बन रही है, देखो मान लिया, तो इसको बोलेंगे कि इसका प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है। उसके बाद में हम बोलेंगे दूसरा कि हमने 1 को 2 से भी मिला दिया, मान लो, तो 1 का प्रतिबिंब 2 पर भी बन रहा है। फिर देखिए, हमने 2 को भी मिला दिया इससे, 2 से, फिर हमने 2 का 4 से प्रतिबिंब बना दिया, फिर हमने 3 का 3 से बना दिया, और फिर हमने 4 का 4 से बना दिया। क्लियर होगी मेरी बात? तो इस तरीके से हमारा आर निकल के आया, इनके बीच में रिलेशन। आर क्या निकल के आ गया? इनके बीच में रिलेशन निकल के आ गया। अब वो क्या निकल के आया, तो देखिए कैसे डिनोट करेंगे। ये है सबसे पहला वाला एक्स और ये है दूसरा वाला वाई। तो हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई। कैसे करते हैं? एक्स कॉमा वाई से। तो देखिए, सबसे पहले एक्स में देखेंगे या फिर ए में देखेंगे, तो देखो ये 1 की इमेज किस पर बननी है? 1 पर। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, 1 की इमेज 1 पर। सेकंड, अब 1 की इमेज किस पर बननी है? 2 पर। तो हम लिखेंगे 1 कॉमा 2। क्या लिखेंगे? 1 कॉमा 2 लिखेंगे। उसके बाद में अब हो गया इसका काम। अब 2 पे आते हैं, तो देखिए 2 के हिसाब से अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि 2 का सबसे पहले इमेज बन रही है 2 पर, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 कॉमा 2। क्लियर है? क्या लिख देंगे? 2 और कॉमा में लिख देंगे 2। क्लियर होगी मेरी बात? इसके बाद देखिए, 2 का बन रहा है इमेज 4 से, तो क्या लिखेंगे हम? 2 कॉमा 4। क्या लिख देंगे? 2 कॉमा 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, 3 की इमेज किस पर बननी है? 3 पे बननी है सिर्फ, तो हमने लिख दिया 3 कॉमा 3। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे 4 की इमेज 4 से बन रही है सिर्फ, तो 4 कॉमा 4। तो ये डिनोट कर रहा है आर यहाँ पर ए और बी के रिलेशन को, ए और बी के रिलेशन को, जिससे ऐसे लिखते हैं हम, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ए टेंड्स टू बी, यानी कि रिलेशन ए और बी के बीच में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स के नाम बता देता हूँ। देखो, एक तो होता है ये होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या होता है? बिलोंग्स टू। एक होता है ये होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। क्लियर हो गई मेरी बात? ये आपको इतना, ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। मैंने आपको संबंध के बारे में ये बता दिया कि ये रिलेशन जो होता है वो किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होता है, कहाँ कैसे बनता है। अब हम समझने वाले हैं संबंधों के प्रकार को। क्या समझने वाले हैं? संबंधों के प्रकार को। तो देखिए, फटाफट से समझ लेते हैं संबंधों के। ये है हमारे पास प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले संबंध के प्रकार में हम सबसे पहला देखते हैं, जो कि है स्वतुल्य संबंध। क्या है? स्वतुल्य संबंध। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया फॉर ऑल मतलब सबके लिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और ए के बीच में रिलेशन है, ए और ए के बीच में रिलेशन है, संबंध है, जहाँ पर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, कैपिटल ए में। देखिए, अभी हमने देखा कि ये कैपिटल ए था, अब मान लो इसके अंदर स्मॉल ए भी डाल दूँ। क्या डाल दूँ? स्मॉल ए भी डाल दूँ, तो यहाँ पर ये वाली बात फॉलो हो जाएगी कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए में। अब आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का मतलब हो गया कि ए जो है उसकी इमेज ए पर बन रही हो, ए की इमेज ए पर बन रही हो। कैसे? देखिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं 2 बार समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 की इमेज 1 पर बन रही है, 1 की इमेज 1 पर बन रही है, मतलब अगर आपको मिल गया
आर बराबर इस ब्रैकेट में 1,1 मिल गया तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। 1,1 के लिए क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया। 1,1 के लिए क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब देखो 2,2, अगर 2,2 है तो ये 2,2 के लिए स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब हमने देखा 3,3 है तो उसके लिए भी हो गया। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, धैर्य रखिएगा, समझ में आ जाएगा। 3 की इमेज 3 पर बन रही है, मतलब 3,3 है तो ये स्वतुल्य हो गया। 4 की इमेज 4 पर बन रही है तो ये 4,4 हो गया। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इसको बोलते थे हम 11th क्लास में प्रांत। तो इस प्रांत में जिसकी भी इमेज बन रही है, अगर उसकी इमेज उसी से बन रही है, अगर वो हमारे पास मौजूद हैं 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, तो वो संबंध कहलाता था स्वतुल्य संबंध। क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आता है सम्मित संबंध। क्या है, सम्मित संबंध। अब इन सम्मित और संक्रामक ये दो संबंध है, इन सबको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, वरना आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अब आप इजीली समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास में एक क्वेश्चन, ये है हमारा 2022 में आया हुआ है, ठीक है, और 23 में भी आया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा। समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो आर बराबर दे रखा है, ये आपका मजला कोष्टक 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2। अब उसने बोला है कि इनके बीच संबंधों की हमें जांच करनी है ना। उसने बोला है बेसिकली कि तुल्यता संबंध चेक करो कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें सबसे पहले इन 3 चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। क्या करना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब कैसे करेंगे, अब फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हम देखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए देखूंगा मैं, स्वतुल्य के लिए देखूंगा। तो देखिए, मैं बताता हूं आपको कि ये स्वतुल्य है या नहीं है या नहीं है। आइए उसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे 1, सबसे पहले 1 पे टिक करोगे। अब देखोगे कि इसमें 1 की इमेज 1 से बन रही है, मतलब क्या इसमें 1,1 है। तो देखिए, इसमें 1,1 है तो ठीक है, 1 के लिए सिद्ध हो गया। अब देखते हैं 2, तो क्या ये इसमें 2,2 है तो 2,2 भी हो गया। अब आते 3 पे, क्या इसमें 3,3 है तो 3,3 भी हो गया। क्या इसमें 4,4 होगा 4 के हिसाब से, तो 4,4 भी है। तो हम कहेंगे कि यह संबंध क्या होगा, यह संबंध स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और उसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, उसका लिखने का तरीका हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 और बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य है। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, यानी कि नहीं वाला पार्ट कट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सम्मित। क्या आता है नेक्स्ट, सम्मित आता है। अब सम्मित संबंध को हम समझते हैं यहीं पे। सम्मित संबंध तो समझिएगा, सम्मित संबंध का मतलब होता है कि अगर A, B भी है और B, A भी है तो वो सम्मित होगा। मतलब A, B है और B, A भी है तो वो कैसा होगा, सम्मित होगा। कैसा होगा, सम्मित होगा। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि इसको चेक करेंगे कि सम्मित है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर इसमें कि हमारे पास 1,2 है। क्या है, 1,2 है। तो क्या इसमें 2,1 है, नहीं है। तो इसलिए पहली चीज़, अगर एक भी चीज़ रॉन्ग हो जाती है तो वो सम्मित नहीं होगा। तो देखो, हमने देखा 1,2 है, क्या इसमें 2,1 है, नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। और देख लेते हैं आगे, और चेक कर लेते हैं। हमने देखा 1,3 है, क्या इसमें 3,1 है, नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें 3,2 है, क्या इसमें 2,3 है, नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। अगर एक भी केस गलत हो जाता है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। और इसका कारण क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, 3,2 लिख दो कि 3,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,3 इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ संक्रामक। क्या समझाता हूँ, संक्रामक समझाता हूँ। तो देखिए, अब समझते हैं इसके बाद में संक्रामक को। तो संक्रामक संबंध के लिए देखिएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ संक्रामक संबंध। अब संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास A, B है और
बी कॉमा कोई सी भी है तीसरा, है ना, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, मतलब ए कॉमा बी भी होना चाहिए, बी कॉमा सी भी होना चाहिए, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तब ये क्या होगा, संक्रामक होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, क्लियर है मेरी बात इतनी बात? अब आइए मैं इसको बात को समझाता हूँ और इस बात को आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है, ये संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा, देखिए ध्यान से, 1,3 मिला हमें, क्या मिला, 1,3 मिला। अब हमने देखा कि यहाँ 1,3 है, मतलब ए कॉमा बी है, 1,3 है। अब हम देखेंगे 3, यानी कि आप बी की जगह पे क्या 3, तो यहाँ पर 3 कॉमा कुछ देखेंगे तो हमें मिला 3,2, क्या मिला, 3,2। तो देखो ये बिलोंग कर रहा है आर में। अब देखो बी कॉमा सी यानी कि 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1,3 भी है, और पीछे वाला 3 यानी कि इसका आगे वाला, इसका पीछे वाला होगा, इसका आगे वाला, तो 3,2 भी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बचा, 1,2, क्या बचा, 1,2 भी इसमें होना चाहिए। तो इसमें 1,2 है भाई, 1,2 है कि नहीं है, तो 1,2 भी है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा सी यानी 3,2 भी कर रहा है बिलोंग आर में। अब 3 तो कैंसिल कर दो, तो 1,2 भी होना चाहिए, तो 1,2 भी है, तो 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी भी है, तो ए कॉमा सी भी है, तो इसलिए ये संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया हमारा संक्रामक है, संक्रामक है। अब देखिए, अगर स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, अगर ये तीनों होते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो तुल्यता संबंध है। क्या बोलते हैं, कि वो तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमने ये जो क्वेश्चन देखा था, क्या ये तुल्यता संबंध है? तो देखिए, हमने इसको देखा सबसे पहले, स्वतुल्य था, हाँ स्वतुल्य था, लेकिन ये सम्मित नहीं था। तो जब इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, संक्रामक है, तो देखो स्वतुल्य तो है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है, तो इसलिए तुल्यता संबंध नहीं होगा। तीनों उसके लिए फॉलो करने चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? आइए एक और समझा देता हूँ आपको। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट, ए दे रखा है आपको सेट 1 2 3 और आर रिलेशन दे रखा है ए का ए में ही, ए का ए में ही आपको रिलेशन दे रखा है, ये रहा आपको रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कैसे होगा ये। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, 1 के लिए देखना है स्वतुल्य। फर्स्ट क्या देखना है हमें, स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है। तो देखो क्या इसमें 1,1 है, तो 1,1 ही नहीं है भाई, तो 1,1 ही नहीं है, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। यहीं पे काट दो, है ना, 2 2 और 3 3 है, लेकिन 1,1 तो है ही नहीं, तो यहीं पे ये कैंसिल हो जाता है कि ये नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड कि क्या ये सम्मित है। तो हमने देखा 2,2, तो इसको तो छोड़ते हैं भाई, ये तो स्वतुल्य वाली कंडीशन है। 3,3 तो ये भी नहीं है। तो देखो 1,2 है और 2,1 भी है, देखो 1,2 भी है और 2,1 भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। तो ये सम्मित हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए देखें तो देखो इनकी तो कोई मतलब नहीं है स्वतुल्य वालों का, है ना, क्योंकि ए बी सी यानी कि तीसरा तो इसमें आ ही नहीं रहा, और 1,2 है और 2,1 है, तो देखो 1,1 होना चाहिए था। अगर 1,2 है और 2,1 है तो 1,1 तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। तो इसलिए ये सिर्फ सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए ये सिर्फ सम्मित हो जाएगा। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो कि 2023 में आपके एग्जाम में आया था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। तो L क्या है, L जो है उसने बोला है क्वेश्चन कि L जो है वो समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। रेखाओं का क्या है, एक समुच्चय है। अब उसने बोला है कि R बराबर L1, L2 पर L1, L2 दे रखा है और L1, L2 पर लंब है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध क्या होगा, मतलब ये होगा क्या, ये सम्मित होगा, संक्रामक होगा, क्या होगा। तो देखो मैं आपको कंडीशन लिख के बता देता हूँ, फिर आप इजीली समझ पाएंगे। देखो R बराबर दे रखा है उसने कि जो L1 है
वो L2 के साथ रिलेशन दे रखा है और उसने बोला L1 L2 पर L1 जो है वो L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। अब उसने बोला है कि ये क्या है, ये सिर्फ आपको मतलब चेक करना है कि ये कौन सा संबंध है, क्या ये तुल्यता है ना, क्या ये तुल्यता नहीं है, तो हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि L1 L2 पर लंब है। पहले तो इसका डायग्राम बना के देख लेंगे। तो देखिए 2000 कब आया था, देखो मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, 2023 में और 2022 में, 2023 में और 2022 में। क्लियर हो गई मेरी बात? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसको फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा एक लाइन L1 खींची हमने, L1 जो है वो L2 पर लंब है, तो हमने देखा सबसे पहले L2 और L1 जो है वो L2 पर लंब है, तो L1 आ गई, ये आ गई L1 और ये L2 पर क्या हो गई, लंब हो गई, L2 पर हो गई लंब। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य ये कहता है कि L1 यहाँ पर L1 है, तो L1 मतलब L1 का कंपैरिजन L1 से होता है, यानी कि A, होता है। तो L2 की जगह पर हम क्या मानेंगे, L1। तो क्या L1 L1 पर लंब है? भाई L1, L2 पर लंब ये तो हमें दे रखा है, लेकिन स्वतुल्य के लिए हमें क्या कंडीशन करनी होती है, A का A से ही। तो क्या L1 L1 पर लंब है? तो हमने देखा भाई L1 जो है वो खुद पर लंब कैसे हो जाएगी, ये देखो, ये मैंने L1 डाल दी। अब क्या ये खुद पर लंब होगी? खुद पर लंब कैसे होगी, खुद के तो ये समांतर ही होगी, खुद के ये समांतर ही होगी, खुद पर लंब थोड़ी ना होती है कोई चीज़, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं सममित कि देखिए L1 L2 पर लंब है, यानी कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 पर लंब है। अब क्या L2 L1 पर भी लंब है? तो देखो जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब है। देखिए अब ऐसे देखिए, ये L2 जो है वो L1 पर लंब है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सममित तो ये हो गया, क्योंकि ये भी बिलोंग कर रहा है R में। समझ में आ गई मेरी बात? अब हम करेंगे संक्रामक। क्या करेंगे? समक्रामक को समझेंगे। तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। संक्रामक के लिए हमने देखा कि ये जो L1 है, सबसे पहले देखा L1 जो है वो L2 पर लंब है, मतलब बिलोंग कर रही है R में। क्लियर? ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो L2 है वो किसी L3 पर लंब है, जो L2 है ना वो किसी L3 पर लंब है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि L2 जो है वो किसी L3 पर लंब है, तो हमने मान लिया कि ये किसी L3 पर लंब है। तो देखो लंब बन गई है ना, परपेंडिकुलर आ गया, इस पे परपेंडिकुलर आ गया, तो L2 जो है वो L3 पर लंब है। ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि L1 L3 पर भी लंब होनी चाहिए। तो क्या L1 L3 पर लंब है? नहीं भाई, अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये दोनों तो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा और ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ सम्मित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सम्मित। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, माना उसने दे रखा है a बराबर 0, 1, 2, 3। ठीक है, तथा a पर परिभाषित संबंध निम्नलिखित है, और r बराबर दे रखा है उसने 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 0 और 3, 3 ये दे रखा है भाई। ठीक है, अब हमने देखा कि क्या R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमने 0 के लिए देखा कि स्वतुल्य के लिए, किसके लिए देखेंगे? सबसे पहले स्वतुल्य के देखेंगे कि है या नहीं है। तो देखिए 0, 0 है, हाँ है। अब 1, 1 देखो, क्या 1, 1 है? 1, 1 भी है। 2 देखो, 2, 2 है। 3 देखो, 3, 3 है। तो इसके स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड है सम्मित। क्या ये सम्मित है? तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर 0, 1 है, मान लिया 0, 1 है तो 1, 0 भी होना चाहिए। तो देखो 0, 1 है तो 1, 0 भी है, 0, 1 है तो 1, 0 भी है। ठीक है, अब आगे देखो और कोई 0, 3 है तो क्या 3, 0 भी है? हाँ भाई 3, 0 भी है। अगर 0, 3 है तो 0, 3 भी है। क्लियर हो गई मेरी बात?
ठीक है। और कोई है, और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसलिए सममित भी है। अब हम चेक करेंगे थर्ड संक्रामक को, ठीक है, संक्रामक को। तो देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर A, B है और B, C है तो A, C भी होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, हमें सबसे पहले मिला, देखिए यहाँ पर देखो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। तो देखो अब इसके बाद में हमने देखा 3, 0, क्या देखा 3, 0। अब 0 के बाद कौन है, 0 के बाद ये वाला है, देखो 0, 1। तो क्या इसमें 3, 1 है, समझ में आई मेरी बात। देखो A, B की जगह पे क्या आ गया 3, 0। अब B, C की जगह पे क्या आ गया 0, 1, 0, 1। तो देखो A, B, B, C, तो 3, 0, 0, 1। तो क्या होना चाहिए 3, 1 होना चाहिए, है इसमें नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। बाकी ये मेरा पहला पार्ट था, इसके अलावा मैं बहुत पार्ट लाऊंगा इसके संबंध के, और बाकी मैथ्स का तो प्रैक्टिस सेट हमारा चलता रहता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बस इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।